चलिए शुरू करेंगे। गिव मी ओनली 2 more minutes। मैं इसका लाइव कर दूं फेसबुक पे एंड देन वी विल स्टार्ट। संतोष जी, बहुत अच्छा बोला आपने सर। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एक बात और मुझे अच्छा लगता है सर, आपका आपका जो मैंने क्वालिफिकेशन देखा सर, बहुत पहले भी देखा सर, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है। आपने यूएसए से सर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्लस यूएसए से भी आपने पढ़ाई की सर, इतना मतलब, तो मुझे उम्मीद है कि सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फीडबैक दिया सर आपने संतोष जी, थैंक यू सो मच। और मतलब बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, आई थिंक आज बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। तो एक चीज जो मैं सबके साथ ये कन्वे या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी इंसान जो बॉर्न होता है, पैदा होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली अगर 100% परफेक्ट हो गया कोई चीज, तो फिर वो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो मतलब कमी बेसी लगी रहेगी जिंदगी में। और न्यूमरोलॉजी देखिए कैसा है ना, न्यूमरोलॉजी चाहे आप सीखिए, चाहे आप किसी से कंसल्टेशन लीजिए, लेकिन डेफिनेटली अपने लाइफ में इसको लेके आइए। हजारों हजारों लोगों का कंसल्टेशन हम लोग करते हैं, हजारों हजारों लोगों का टेस्टिमोनियल है हम लोगों के पास। ठीक है, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट उनके लाइफ में आए हैं कि मतलब उनको यकीन नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है, बहुत सिंपल टूल है। और सबसे जो अच्छी चीज है इसमें, ये कैसा है ना, आप इसको समझ, जो आप कर रहे हैं, जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, उसको आप समझ के आप यूज करते। ऐसा नहीं है कि आपको आपने किसी ने कुछ कह दिया, आप उसको यूज कर रहे हैं, अब आपको यही नहीं, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। दूसरी चीज देखिए, सीखना क्यों चाहिए। मतलब दो दो ऑप्शन है, या तो आप कंसल्टेशन किसी से ले लीजिए, आपका उसने नाम और बाकी की चीजें फिक्स कर दी, उसने आपको अपने लकी डेट बाकी की चीजें बता दी, आप उसको यूज करिए प्रॉपरली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा है, इसको सीखना क्यों चाहिए। सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, न्यूमरोलॉजी क्या है बेसिकली, डे टू डे लाइफ में जब आप अपने नंबर यूज करते हैं, तब आपका लक फैक्टर इनहेंस होता है। आपने अपना नाम चेंज किया, जो रूट में प्रॉब्लम थी, जो जड़ में दिक्कत थी, आपने उसको खत्म कर लिया। अब लक फैक्टर इंप्रूव या इनहेंस करने के लिए जितना ज्यादा आप उस चीज को यूज करते चले जाएंगे अपने लाइफ में, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आपको मिलती चली जाएगी। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो अगर आप उस चीज को समझते हैं, उस चीज को जानते हैं, उसको अच्छे से यूज करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग है, आपकी आपका ओवरऑल जो है लक फैक्टर बढ़ता है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो दैट्स वाई ये सीखने का पर्पस सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप क्या कहते हैं, अगर आपको मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ के न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तभी इसको आप पढ़िए, तभी इसको आप सीखिए। आप समझ लीजिए, होता है ना, एक एक कोड मिल जाता है आपको, यूनिवर्स को डिकोड करने का एक कोड मिल जाता है आपको। फ्यूचर अपना कैसे प्लान करना है, क्या चीजें करनी है, कब कोई चीज स्टार्ट करना है, कब कोई चीज खत्म, मतलब ये जितनी चीजें हैं ना, आपको एक कोड मिल जाता है। ठीक है, मतलब आप पूरे पूरे यूनिवर्स को डिकोड कर सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे आज मेरे पिछले क्लास के स्टूडेंट भी ने भी ज्वाइन किया, मे भी हम लोग कभी एक दो लोगों का फीडबैक भी ले लेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा क्लास ज्वाइन करने से पहले, और अब क्लास ऑलमोस्ट उनकी खत्म होने वाली है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या चेंजेस है उनके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस अभी से आने शुरू हो गए या नहीं हो गए। ठीक है, इतना सब कुछ बोलने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि न्यूमरोलॉजी इज एन अमेजिंग साइंस। और जैसे अभी संतोष जी ने भी कहा कि आई एम हाईली क्वालिफाइड, यस आई एम हाईली क्वालिफाइड। तो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद अगर मैं कहीं इस फील्ड में आया हूँ, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, बिकॉज पैसे का कोई वो नहीं है। द मेजर मतलब जिस तरीके का रिजल्ट, जिस तरीके का सॉल्यूशन, जिस तरीके का क्या कहते हैं रिजल्ट मिला, वो जो है वो बहुत अमेजिंग, बहुत माइंड ब्लोइंग था। जब आज से 10 साल पहले मैंने भी शुरू किया, तो मैं भी कहीं ना कहीं सस्पिशियस था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपने नाम में एक अल्फाबेट, एक डिजिट लगा लें, एक ये कर लें, और आपका लक फैक्टर चेंज हो जाएगा। बट जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, जब उसको एक एक करके चीजों को समझा गया, तो लगा कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और आप ये भी समझिएगा, जैसे आज हम लोग का टॉपिक है क्रिएटिव फील्ड का, लाइक किसी को अगर एक्टर बनना है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हैं,
आज का टॉपिक वो रखा गया कि कैसे हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। जितने सक्सेसफुल, जितने बड़े बड़े लोग हैं, देखिए हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग ये चीजें यूज करते हैं, यश चोपड़ा आज से 25 साल 30 साल से वो न्यूमरोलॉजी यूज करते आ रहे हैं। जितनी उनकी फिल्में हैं वो सारी फिल्में जो है वो उनके न्यूमरोलॉजी नंबर पे प्रॉपरली करेक्ट की हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होगी, लेकिन कितने कितने सक्सेसफुल, कितने बड़े डायरेक्टर थे वो। तो पॉइंट ये है कि अगर जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अगर वो यूज कर सकते हैं, तो हम जो कॉमन कॉमन मैन है, हम क्या होता है ना, हम लोग हमेशा लॉजिक में फंस जाते हैं, ठीक है। हमेशा जो है वो एक और लॉजिक में फंसने का रीजन क्या होता है कि हम लोगों ने कहीं ट्रस्ट किया, कहीं मतलब पैसे भी पे किए, बट उस तरीके का सॉल्यूशन नहीं मिला, सामने वाले ने शायद चीट कर लिया, चाहे जो भी कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मन और वो हो जाता है कि यार ये तो मतलब गलत डायरेक्शन में ही जो है चीजें हैं, गलत डायरेक्शन में ही जो है ये पैसा बनाने के लिए लोग कर रहे हैं। तो उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। बहुत अमेजिंग साइंस है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। डेफिनेटली इसको सीखिए, डेफिनेटली इसको यूज करिए, चाहे आप मुझसे सीखिए, चाहे किसी और से सीखिए, चाहे आप कंसल्टेशन ही लीजिए, किसी से भी लीजिए, ठीक है। द पॉइंट इज दैट इट इज एन अमेजिंग साइंस। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, जुड़िए इससे, जुड़िए इसको साल भर, 6 महीना, 1 साल, 2 साल दीजिए, और दे के आप देखेंगे कि कितना अमेजिंग आपके लाइफ में इसकी ब्लेसिंग है, ठीक है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिव फील्ड का। तो इन शुरू के 15-20 मिनट ये टॉपिक का डिस्कशन कर लेंगे कि क्या नंबर होने चाहिए क्रिएटिव फील्ड में। ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लीज अपना एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सो प्लीज बेस्ड रेज ऑन योर हैंड अगर आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड मतलब एक्टर ही नहीं, आप किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में अगर जाना चाह रहे हैं तो। हाँ, अगर आप कोशिश कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, जाना चाह रहे हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। शारवी जी और है, शारवी जी प्लीज, SHARVVI प्लीज अनम्यूट करें। Hello, sir. हेलो मैम। How are you, sir? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? All good, sir. Actually, मेरे डैड ने मुझे लिंक दी थी आपका वेबिनार अटेंड करने के लिए। वो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। ओके। हाँ, तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गो इन अ फिल्म लाइन एज एन एक्टर। ओके, अभी रिसेंटली एक सीरियल में काम भी किया था। वेरी गुड। तो वही कि अभी एक वो नहीं आई है, एक फ्लो नहीं आया अभी तक। तो वही आपसे गाइडेंस मुझे चाहिए कि कैसे क्या होगा आगे, और सही लाइन है कि नहीं है। ओके ओके, ठीक है मैम, आपका क्वेश्चन भी लेंगे, और आप जो है हम लोगों से ऑफलाइन भी कनेक्ट करिएगा, ठीक है। राइट सर। और मतलब वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, बिकॉज हम लोगों ने बहुत लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और मतलब कुछ कुछ तो ऐसे लोग भी हैं, जैसे मुंबई के हैं, हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके घर में कोई है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है या ट्राई कर रहा है। उनके भी बहुत सारे फीडबैक हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जहाँ पहले कुछ भी नहीं होता था, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू हो रही, ठीक है ना। यस सर। So, I mean, we will take your question. We will take your question in the webinar, but at the same time, I would request you, like, contact us personally, and we will try to give you some solution जिससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप मेरे किसी स्टूडेंट की अगर मतलब बेटी हैं, तो आई थिंक, आई मीन, दैट वी विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। एक सर श्रवण जी का भी है, प्लीज उनका भी ले लेते हैं। श्रवण जी को भी अनम्यूट करेंगे जी प्लीज सर। हेलो। हेलो श्रवण जी। हेलो सर, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए। मेरा सबसे बढ़िया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, क्रिएटिव फील्ड में तो मैं बचपन से घर जाना चाहता था, मतलब बचपन से क्रिएटिव चीजें करते रहता हूँ। ओके। और फिलहाल अभी मन बना लिए कि अब मुझे एक्टिंग करना है, तो अभी सर किस चीज में आप जाना चाह रहे हैं, लाइक क्या आपका वो है सर एम्बिशन? एक मतलब अच्छा एक्टर बनना। अच्छा, एक्टर बनना। ओके, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर मैं दरअसल बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा फिल्म सिटी। तो आप कुछ कर रहे हैं, कहीं ट्राई कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ एक एम्बिशन ही या है? सर, नहीं सर, मिशन नहीं है, मिशन के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। जी और बिल्कुल। मैं पिछले 1 सालों से थिएटर कर रहा हूँ सर। और ओह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। या सर, उसके बाद में कुछ कंपनी के साथ अब मैं जाकर और सीरीज में काम करने वाला हूँ, जैसे सीरियल ओके, वगैरह। ठीक है हाँ जी श्रवण जी, सर। आप भी जो है आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा वेबिनार में।
लेकिन जी आप बिल्कुल सर। मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट करिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। मेरा जो नंबर है अभी वेबिनार में मैं मतलब अभी हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में, जी या सर। आप, हाँ, तो आप कांटेक्ट करिएगा। वी विल बेसिकली क्या है कि ये जो टॉपिक है ये देखिए थोड़ा ना ये अलग टॉपिक है, अलग इन द सेंस कि मतलब न्यूमरोलॉजी या जो न्यूमरोलॉजी फ्रेटर्निटी के लोग हैं इनसे रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है, बट ये टॉपिक लेके आने का जो पर्पस था वो यही था कि क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब जो आदमी सक्सेसफुल हो गया वो तो मतलब दिखता है और बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत कुछ होता है, बट जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं फिर वो बहुत मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, ये देखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो एक ये कोशिश है कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अब जो लोग ऑलरेडी स्टार बन गए उनके साथ जुड़ के क्या करना है, ऑलरेडी स्टार बन गए हैं, ठीक है, उनके ऑलरेडी सितारे अच्छे हैं तभी तो वो स्टार बन गए, ठीक है ना। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में, हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो माया नगरी का जो चक्कर है ना, इसमें आदमी जो है मतलब अगर बन गया तो बहुत कुछ बन जाता है, और नहीं बना तो फिर बहुत मतलब होता है ना, वो मीडियोकर वाली चीज नहीं हो पाती है। तो और अभी सर क्या एक है, तरह से लव होता है, अगर बिल्कुल, प्यार हो गया तो सक्सेसफुल, और प्यार अगर छोड़ दिया तो खत्म। हाँ सर, तो देखिए आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको प्यार है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि आपकी जो नाव चल रही है ना, बस उसको हल्का सा एक स्टीयर कर देते हैं कि सही डायरेक्शन में चली जाए, बस हल्का सा एक हाथ लगा देते हैं, उतना ही करेंगे हम लोग। और यकीन मानिए अगर सही सॉल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है, तो ऐसे अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे कि आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे वाह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। So thank you so much for joining, and as I said, please connect with us offline as well. आप मैसेज करिएगा मुझे, आपका और शार्वी मैम का मतलब विल ट्राई टू यू नो लाइक फाइंड आउट समथिंग, और गारंटी भी है कि आप सक्सेसफुल होंगे। फिर आप वेबिनार में आइएगा और लोगों को आप बताइएगा भी, ठीक है। हाँ जी सर, और थैंक यू तो सर आपका कहना चाहिए कि आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया बताने का। थैंक डेफिनेटली यू सर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो सर 1 मिनट में म्यूट कर देता हूँ सबको। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी, तो शुरुआत करते हैं। राधे राधे टू ऑल। स्टार साइन के इस वेबिनार में सक्सेस मंत्रा टू बिकम ए सक्सेसफुल एक्टर थ्रू न्यूमरोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम आरकांजानी आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं मनीष के मौर्य, जो कि एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी भी हैं, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना कीमती थैंक समय। यू सर, थैंक यू। तो शैल वी बिगिन सर, प्लीज स्टार्ट करते हैं आज ठीक का। है, तो हम लोग वेबिनार शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्विकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इससे दो चीजें होंगी, जो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा वो है, इनपुट है कि उन्हें क्या नंबर्स देखने चाहिए, कैसे अगर किसी का एनालिसिस करना है, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है तो वो उनके लिए एक अच्छी लर्निंग होगी। दूसरा, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं वो भी इस चीज को देखें और समझें कि क्या नंबर है उनके पास, क्या नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर नहीं है तो कैसे उस नंबर की ब्लेसिंग लेके आनी है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है पुरुषोत्तम जी? जी सर जी। ठीक है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान लगाकर देखिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक समझने की या प्रिडिक्शन करने की ही एक टूल नहीं है। अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कौन से नंबर आपके पास हैं, कौन से नहीं है, किनको इन्हांस कर कर आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में, ये तो आज क्रिएटिव फील्ड की बात हो रही है, लेकिन जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर आप परेशान हैं तो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जी सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं या शेयर करते हैं तो फिर पार्शियली डिस्कस नहीं करते, हमेशा डिटेल में ही डिस्कस करते हैं। एक कंप्लीट नॉलेज शेयरिंग का सेशन होता है जब भी वेबिनार होता है स्टार साइन का, ठीक है। देखिए, तो क्या है ना कि
ये जैसे मैंने बताया, ये टॉपिक लेके आने का पर्पस ही यही था कि बहुत सारे स्ट्रगलिंग लोग हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम लोगों ने अभी ये फेसबुक वगैरह पे जब इसका प्रमोशन वगैरह चला तो बहुत सारे लोगों का वो आया, मतलब कुछ कुछ लोगों का तो ऐसा भी आया जैसे उन्हें ये लग रहा था कि हम लोग कहीं ऑडिशन वाली कंपनी है। तो उस तरीके से बहुत सारे कॉल मुझे भी आए, पुरुषोत्तम जी को भी आए, तो उनको बताया गया कि नहीं ये तो न्यूमरोलॉजी का वो है, ठीक है। बट ये एक चीज क्या शो करता है ना कि मतलब देखिए लोग कितने ज्यादा लोग हैं इस फील्ड में और कितने ज्यादा लोग परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, इसकी वजह से ये टॉपिक थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है। टीम के साथ डिस्कशन हुआ और वहां से हम लोगों ने ये वो डिसाइड किया कि एक इस चीज पे वेबिनार जरूर करना चाहिए। दोनों लोगों को फायदा होगा, जो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनको शायद थोड़ा इंसाइट मिले कि किस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए जिससे ये फायदा हो, ठीक है ना। देखिए तो मतलब सीधे टॉपिक पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कैन यू बिकम सक्सेसफुल इन क्रिएटिव, ठीक है। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, कैन यू बिकम सक्सेसफुल इन क्रिएटिव फील्ड। इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, जैसे अगर कोई यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, मे बी अपने बच्चे के लिए ज्वाइन कर सकता है, उनका बच्चा जो है क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है, और नॉट ओनली बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, अलॉन्ग विद दैट आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, आपको लिखने का शौक है, आप जैसे कि आप हिंदी से एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपको राइटर बनने का शौक है, क्या आप बन सकते हैं राइटर, क्या आपके पास वो नंबर है। तो ये चीजें, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि ये नंबर है हमारे पास, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं आपका वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बढ़ा देता है। और जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है तो वो आपके लिए, फिर अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट है इसमें, इन एनी फील्ड टू सक्सेड योर लक फैक्टर नीड्स टू बी हाई, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली अगर किसी भी फील्ड में, अगर हम क्रिएटिव फील्ड की भी बात ना करें, एक जनरल अगर हम बात करें, तो जनरल अगर हम बात करेंगे तो किसी भी फील्ड में अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपका लक फैक्टर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब लक फैक्टर आप कैसे डिफाइन करते हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा होते हैं उससे आपका लक फैक्टर डिफाइन होता है। ये पहला कंडीशन है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है तो आपका लक फैक्टर हमेशा कम रहेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है तो आपका आपका जो लक फैक्टर है वो हमेशा 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 अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। जो लोग अगर नए हैं न्यूमरोलॉजी में, जाके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं साइकिक डेस्टिनी निकालने के, या आप लोग, हम लोगों का जो टॉक शो चल रहा है उसमें भी आई थिंक पहले या दूसरे एपिसोड में उसकी बात की गई है, आप जाके वहां भी वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर किसी का साइकिक या डेस्टिनी अगर वो चैलेंजिंग है तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में जो है डिलेज और ऑब्स्टेकल रहेगा। या फिर अगर उनका कॉम्बिनेशन जो है साइकिक डेस्टिनी का, अगर कहीं वो एंटी है तब भी जो है लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो तीन चीजें हमने देखी, एक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा नहीं है, दूसरा हमने देखा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है या आपका साइकिक नंबर चैलेंजिंग है या डेस्टिनी नंबर चैलेंजिंग है, और तीसरा कॉम्बिनेशन हमने देखा कि अगर आपका साइकिक डेस्टिनी आपस में अगर एंटी है एक दूसरे के साथ। तो ये तीनों अगर कंडीशन कहीं आती है किसी की लाइफ में तो उनका लक फैक्टर नहीं अच्छा है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। और उनको फिर जो है डेफिनेटली क्या कहते हैं, अब क्या करना है। अब मान लीजिए कोई जो है बॉर्न लकी रहता है, कोई बॉर्न लकी नहीं रहता, तो अब जो लकी बॉर्न नहीं है अल्टीमेटली उन्हें भी तो अपनी लाइफ लीड करनी है। अगर उनको अपनी लाइफ लीड करनी है तो कैसे लीड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए न्यूमरोलॉजी जो है ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू बन के आता है आपके लिए। आप अगर किसी का भी अगर नेम नंबर अगर अच्छे नंबर पे आता है तो उसका लक फैक्टर चेंज हो जाता है। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, यहाँ पे हम लोग नेम नंबर की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। अक्षय कुमार ऐसे तो राजीव भाटिया है, लेकिन उनको राजीव भाटिया के नाम से कोई नहीं जानता है, उनको सब लोग अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। अब उनका जो ये अक्षय कुमार नाम है ये पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है। इट बिकम्स सो इजी फॉर हिम दैट नेम टू बी ट्रैवल। तो अगर नाम अच्छा है, ठीक है, अगर नाम अच्छा है
जितना ट्रैवल करेगा उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। अगर नाम खराब है, जितना ट्रैवल करेगा उतना नुकसान भी देके जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप कभी भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप राइटर भी हैं, तो आपका नाम आपके बुक पे आएगा। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उस बुक को पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में उस बुक को लोग पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका नाम लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच रहा है और वो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका नेम नंबर अच्छे नंबर पे होना सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका नेम नंबर अच्छे नंबर पे नहीं है तो ट्रस्ट मी, कॉन्ट्राडिक्शन बना रहेगा। अब अगर आप बॉर्न लकी हैं, अगर आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, साइकिक डेस्टिनी, बाकी की चीजें अगर अच्छी हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सफलता मिल जाए, लेकिन वो उतार चढ़ाव लगा रहेगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका साइकिक डेस्टिनी, बाकी की चीजें अगर चैलेंजिंग है और अगर आपका नेम नंबर भी अच्छा नहीं है, तो आप अगर चले भी गए उस फील्ड में तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही करते रहेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती आती हाथ से चली जाएगी। अगर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसमें हो सकता है कि आपका रोल कट जाए, आपको जो प्रॉमिस किया गया आपको वो ना मिले। तो स्ट्रगल जो है थ्रू आउट द करियर ये बना रहेगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपका नेम नंबर जो है बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक सिंपल और एग्जांपल ले लेते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे हिंदी के पोएट हैं। आप में भी उन्होंने, मतलब आम आदमी पार्टी में भी कुछ दिनों तक रहे थे वो। कुमार विश्वास जो है, डॉक्टर कुमार विश्वास, पहले कुमार विश्वास लिखते थे, डॉक्टर उनको मिला जब उन्होंने हिंदी से पीएचडी कर ली। डॉक्टर कुमार विश्वास पहले कुमार विश्वास लिखते थे। कुमार विश्वास जो है उनका नेम नंबर 30 या 40 पे, 4 नंबर पे आता था, आप ऐसा कह सकते हैं। अब 4 नंबर पे आता था, जब तक उनके साथ वो 4 नंबर जुड़ा रहा। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, वहां से उन्होंने बैकआउट कर लिया, ड्रॉप कर लिया। स्ट्रगल लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रगल बना रहा। किसी तरीके से उन्होंने बीए किया, एमए किया और पीएचडी कर लिया। पीएचडी करने के साथ ही उनको उनके नाम में डॉक्टर लग गया। अब डॉक्टर लगने से जो नेम नंबर पहले 4 पे चैलेंजिंग उस पे आता था, अब एकदम से वो 6 नंबर पे आ गया। ठीक है, और 1 नंबर पे आ गया, सॉरी। अब वो नेम नंबर 1 नंबर पे आया। अब डॉक्टर कुमार विश्वास जो है, एक तो कैसा है, वो भी क्रिएटिव फील्ड में है, पब्लिक डोमेन में है। अब जैसे जैसे उनका नाम, ये नया नाम ट्रेवल करना शुरू किया, आज देखिए आई थिंक हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो बिजनेस क्लास से चलते हैं। उनके शो के जो फीस है वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा, लाखों लाखों रुपए जो है वो एक एक शो के लेते हैं और बिजनेस क्लास से चलते हैं। ठीक है, हिंदी के ऐसे बहुत कम, एक आध कवि या एक भी ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो लोग इतने पॉपुलर है या इतने बड़े स्टार हैं या इतना पैसा कमा रहे हैं और बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये जो मैंने एग्जांपल, 2 एग्जांपल आपको दिया, ये एग्जांपल देने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर आप पब्लिक डोमेन में अगर आप काम करना चाह रहे हैं और स्पेशली इन क्रिएटिव फील्ड, तो डेफिनेटली आपको कोशिश यही करना है कि आपका नेम नंबर अच्छे नंबर पे आए। देखिए, एक बार किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना नेम नंबर अच्छे नंबर पे लेके आइए। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अगर आपने अपना नेम नंबर अच्छे नंबर पे कर लिया, तो फिर जब आप हार्ड वर्क करेंगे, उस हार्ड वर्क का, अगर आपने 100% हार्ड वर्क किया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। और आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि आप एक आध बार कभी सक्सेसफुल हो भी जाएं, लेकिन जो वो उतार चढ़ाव है वो हमेशा लगा रहेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट फॉर एनीबडी टू गो इनटू क्रिएटिव फील्ड, द नेम नंबर इज हैज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट 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 हैव अ गुड और ग्रेट नेम नंबर। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। मेरा ये आपको एक कन्विंस करने का तरीका था कि क्यों आपका नेम नंबर अच्छा होना चाहिए, स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से नंबर जो हैं क्रिएटिव फील्ड में, वो क्या नंबर है, वो नंबर आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तब आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, अगर है तो फिर आपके अंदर वो एक तरह से समझ लीजिए कि आप बॉर्न है उस डायरेक्शन में जाने के लिए और आप जा सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है।
The number which is important for creative fields are 2/7, क्योंकि 2 और 7 को क्या हम मिरर इमेज नंबर कहते हैं, तो 2 या 7 हो जाए आपके पास, या फिर 6 हो जाए और 3 हो जाए। तो 2763 अगर ये नंबर आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में आता है, और अगर कहीं आपके साइकिक या डेस्टिनी से अगर ये 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर या 3 नंबर आ गया, तब तो ये और स्ट्रॉन्ग कर गया उन चीजों को। अगर साइकिक डेस्टिनी से नहीं आता, अगर फिर भी आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो यू आर वेरी मच एलिजिबल टू गो इनटू क्रिएटिव फील्ड, और आप उसमें जाएंगे, आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी। Having number 5 is added advantage, gives the special power of dialogue delivery. अब अगर आप 5 नंबर अगर आपके पास है, और अगर आप एक्टर वगैरह बनना चाहते हैं, तो बहुत एक एडेड एडवांटेज रहेगा आपके लिए, क्योंकि 5 नंबर क्या है, बुध का है। बुध क्या करता है, कम्युनिकेशन, जो हमारा थ्रोट चक्रा है, बुध उसको रूल करता है। तो अगर आपके पास 5 नंबर है, आपका थ्रोट चक्रा अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको डायलॉग डिलीवरी की जो कम्युनिकेशन है, डायलॉग डिलीवरी की आपको कहीं ना कहीं वो एबिलिटी देगा, पावर देगा, क्षमता देगा। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 2 और 2 एंड 7 क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिव फील्ड। सो देखिए 2 एंड 7 क्या करता है, आपको बेस्ट इंट्यूटिव पावर देता है, क्रिएटिविटी देता है, सेंसिटिविटी देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंट्यूशन पावर, जो भी 2 और 7 नंबर वाले होते हैं, इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। अभी देखिए इंट्यूटिव कैपेबिलिटी होना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आप जब एक्ट कर रहे हैं, तो आप इंट्यूशन के बेस पे ही एक्ट कर रहे हैं। आपको एक सीन बता दिया गया, आपको उसको इमेजिन करके अपने इंट्यूशन के दम पे उसको जीना है आपको। ठीक है, मतलब पब्लिक जो आपको देख रही है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उस सीन में एक्चुअल में काम कर रहे हैं, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंट्यूटिव कैपेबिलिटी होना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी बहुत होती है, किसी भी सीन को करना है, बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। सेंसिटिविटी जो है, ये आपको कैपेबिलिटी देती है, अगर कोई रोमांटिक अगर सीन आपको करना है, अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी है, तो क्या कर सकते हैं। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान वो 2 नंबर वाले हैं, बहुत अच्छे जितने भी रोमांटिक सीन है। एक समय था जब शाहरुख खान बहुत 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 पॉपुलर थे, बहुत सक्सेसफुल, आई थिंक आज भी हैं, एंड ही वाज वेरी मच पॉपुलर इन गर्ल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो उनका ओवरऑल करिश्मा था, ऑरा था, वो क्या कहते हैं, जो डायलॉग डिलीवरी थी उनकी, वो स्पेशली इन रोमांटिक सीन बहुत अच्छे से बहुत उभर के आता था। ठीक है, नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर देखिए हाई बॉलीवुड का, जहां पे आर्ट की बात आ जाएगी, जहां पे लग्जरी की बात आ जाएगी, ब्यूटी की बात आ जाएगी। स्पेशली हम ब्यूटी की अगर बात कर ले, जहां पे भी ब्यूटी की बात आ जाएगी, 6 नंबर का नाम वहां पे आ जाएगा। सो वेरी आर्टिस्टिक, स्टाइलिश, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। तो 6 नंबर जो है आपको ये कैपेबिलिटी देता है। अगर आप देखेंगे जो भी 6 नंबर वाले लोग होंगे, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, हर चीज में थोड़ा एक अलग यूनिक तरीके का आपको दिखेगा। मतलब वो कैसा है ना, बॉर्न स्टाइलिश होते हैं। कपड़े जब भी वो पहनेंगे, कुछ भी नहीं पहनेंगे, अगर वो आदमी गरीब भी है ना, तब भी वो एक ढंग के कपड़े पहनेगा, मतलब आयरन किए हुए, प्रॉपर जो है, वेल मेंटेन जो है, ये लोग रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, उनके अंदर जो एक होता है ना, एक जैसे स्टाइल जो है, इनके अंदर स्टाइल, बॉर्न वो स्टाइलिश होते हैं। लवर ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड डांस, फिल्म एंड एक्टिंग। तो ये इनके लिए क्या है, एक बड़ा ही नेचुरल वो है कि वो जो आर्ट उस डायरेक्शन में अगर ये चले जाए 6 नंबर वाले, तो बड़ा ही अच्छा कर सकते हैं। नंबर 3, बेस्ट इमेजिनेशन पावर। जो ये इमेजिनेशन पावर है नंबर 3 की, ये बहुत 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 अमेजिंग होती है। 3 नंबर के बहुत सारे बहुत अच्छे राइटर होते हैं। गोविंदा जो है वो 3 नंबर वाले हैं, रजनीकांत जो है वो 3 नंबर वाले हैं। देखिए गोविंदा कितने अच्छे एक्टर हैं, मतलब किसी भी सीन को ऐसे इमेजिन करके, मतलब ऐसा वो करते हैं कि मतलब जो नहीं भी लिखा हुआ है, जो चीजें स्क्रिप्ट में भी नहीं है, उनको भी वो इम्प्रोवाइज करके अपने तरीके से बोल के, और उसको उस इमेजिनेशन के साथ वो इस तरीके से कर देते हैं कि वो सीन अपने आप में एक यूनिक और अलग बन जाता है। तो 3 नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है अगर किसी को भी क्रिएटिव फील्ड में जाना है।
स्पेशली जहाँ पे इमेजिनेशन आपको यूज करना है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें तो लोशो ग्रिड में अगर किसी का 357 अगर ये कंप्लीट होता है, इसको हम लोग पॉपुलैरिटी प्लेन कहते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर किसी का 357 रजनीकांत जो है, रजनीकांत जी का 357 कंप्लीट होता है, वो प्योरली 3 नंबर से गवर्न होते हैं। आप देखिए रजनीकांत कितने 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 पॉपुलर है। एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने शुरुआत करी और आज जहाँ पे वो खड़े हैं, जहाँ पे वो पहुंचे हैं, उनके अंदर आज भी ईगो नहीं है, जीरो ईगो है। और मतलब एक तरह समझ लीजिए साउथ में तो लोग उनको भगवान ही मानते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी अमेजिंग इसलिए है क्योंकि 357 उनके पास है। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो पॉपुलैरिटी तो एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है उसका। अगर आप किसी पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं और अगर आपकी पॉपुलैरिटी ही ना बढ़े तो बहुत अच्छी चीज तो नहीं है वो, राइट। तो इसकी वजह से अगर पॉपुलैरिटी प्लेन किसी का अगर कंप्लीट होता है तो ये एक एडेड एडवांटेज है उनके लिए और बहुत अच्छा जो है वो क्रिएटिव फील्ड में कर सकते हैं। एक्शन प्लेन की बात करें 276, ये क्या करता है, ये आपको एक क्विक एक्शन की कैपेबिलिटी देता है। बड़ा अच्छा ये भी है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप कहीं एक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए जैसे अभी शरणन जी ने बताया कि वो थिएटर आर्टिस्ट है, और वहां पे कितना भी आप रिहर्सल कर लीजिए, चलिए फिल्मों में तो क्या होता है टेक रीटेक बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप थिएटर पे होते हैं कभी कभी आपको स्टेज पे इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, क्विकली सोचना पड़ता है कि अगर कोई चीज मतलब मान लीजिए आपकी गलती नहीं भी है, अगर सामने वाले ने कुछ गलत डायलॉग बोल दिया है, कुछ गलत तरीके से कुछ किया, तो उसको भी इम्प्रोवाइज करके उसको कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो वाला काम करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये क्विक थिंकिंग नहीं रहेगी, ये एक्शन प्लेन अगर आपका कंप्लीट है, तो ये आपको एक वो एबिलिटी दे देता है कि आप उसमें इम्प्रोवाइज करके उस सीन में कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो आप करके चले जाएंगे। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है अगर किसी का एक्शन प्लेन कंप्लीट है लोशो ग्रिड में, तो ये एक उनको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक जो हम लोग आज पढ़ने वाले थे, ठीक है। और मे बी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, सारा एग्जांपल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अगर एक्टर की हम बात करें तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया शाहरुख खान, ठीक है। 2 नवंबर 1965, ठीक है, 2 नवंबर 1965 को इनका डेट ऑफ बर्थ है। अगर आप देखेंगे इनका साइकिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 7 है और इनका नेम नंबर 6 पे आता है। अब आप देखिए क्या है कि 276 तीनों ही इनके पास आ गया, एक्शन प्लेन इनका कंप्लीट है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं शाहरुख खान जो है बहुत अच्छे एक्टर थे, ठीक है। और एक तरह से इनका 375 भी एक 357 भी इनका एक समय में कंप्लीट होता था, अब नहीं है कंप्लीट बट एक समय में वो भी कंप्लीट होता था। तो बहुत अच्छा देखिए एकदम ये एक बोलते हैं ना केस स्टडी आप समझ सकते हैं इसको, जो हमने डिस्कस किया टॉपिक अगर हम अब लाइव एग्जांपल देख के, तो शाहरुख खान उसके एक बहुत अच्छे एग्जांपल है कि 276 है उनके पास, नेम नंबर से 6 आ गया उनको, 6 उनके डेट ऑफ बर्थ से भी उनको मिलता है, तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल है शाहरुख खान, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं रजनीकांत जी का, मतलब किसी भी लाइक मतलब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, अमेजिंग, जितना अमेजिंग बोल दिया जाए उतना कम है, ठीक है। इनका साइकिक भी 3 है, डेस्टिनी नंबर 3 है, नेम नंबर इनका 1 पे आता है। अब देखिए क्या है, इनके पास 2 और 3 ये 2 नंबर आ गए और इनका नेम नंबर भी बहुत अच्छे नंबर पे आता है। और इनका अगर हम पॉपुलैरिटी प्लेन देखें तो वो 357 उनका वो कंप्लीट होता है। अगर ये देखा जाए ओवरऑल तो रजनीकांत जी कहीं ना कहीं एकदम बिल्ड टू मटेरियल है फॉर बॉलीवुड या हॉलीवुड या किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही इज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। डायरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टर की मतलब ऐसे करके एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए डायरेक्टर किसी को भी अगर सक्सेसफुल बनना है तो नंबर 7 का होना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब आप एक्टिंग में मे भी ठीक है, अगर साथ नहीं रहा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल डायरेक्टर अगर आपको बनना है तो नंबर 7 का होना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग आज एस राजामौली की बात कर लेते हैं। अभी इनकी वो RRR जो मूवी आई है, हजारों हजार करोड़ कमा रही है, ठीक है। आप देखिए इनका
साइकिक नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 4 है, नेम नंबर 5 पे आता है। इनके पास 3 और 7 दोनों आ गया फ्रॉम हिज डेट ऑफ बर्थ। देखिए क्या है ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नेम नंबर अच्छे नंबर पे ही आता है, खराब नंबर पे नहीं आता है। अगर किसी का नेम नंबर खराब नंबर पे आता है तो कहीं ना कहीं उनका लक फैक्टर जो है बाकी के डेट ऑफ बर्थ और बाकी की चीजों से आ रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि वो बाकी कुछ ना कुछ जरूर कोई रेमेडी या कुछ ना कुछ करके चल रहे हैं जिसकी वजह से उनका लक फैक्टर जो है अच्छा इम्प्रूव होके चल रहा है। अदरवाइज हैविंग अ गुड नेम नंबर इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट इन योर लाइफ। ठीक है, अब देखिए राजा मौली जो है यहाँ पे इनका नेम नंबर 5 का था, इनके पास 3 और 7 है। हैविंग 7 ये एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अमेजिंग डायरेक्टर हैं। बाहुबली देख लीजिए, चाहे आप इनकी अभी RRR देख लीजिए, मतलब आई थिंक जितना बिजनेस ये फिल्में कर रही हैं उतना तो कोई फिल्में नहीं कर रही हैं। अगर हम रोहित शेट्टी की बात कर लें तो देखिए इनका साइकिक नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर 1 है, नेम नंबर इनका 5 पे आता है, अगेन गुड नेम नंबर है इनका। इनके पास भी 3 और 7 है एंड ही इज अ वेरी गुड क्या कहते हैं, वेरी गुड डायरेक्टर। 14th बॉर्न है, ही इज बॉर्न लकी एज वेल। ठीक है, अगर हम म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो AR रहमान को देख लेते हैं। इनका साइकिक नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 3 है, इनका नेम नंबर 3 पे आता है। इनके पास 6, 3, 7 ये सारे नंबर हैं एंड ही इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर। इलैया राजा ये एक साउथ के डायरेक्टर है। ठीक है, और आप देखेंगे, देखिए कैसे इनका नाम जो है ये न्यूमरोलॉजिकली देखिए कैसे करेक्ट किया हुआ है, राजा के बाद R के बाद AA लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इनका नेम नंबर जो है 5 पे लेके जाया गया है और ये बहुत पॉपुलर है। मतलब ही इज क्या कहते हैं, ये मतलब AR रहमान से भी ज्यादा सक्सेसफुल है साउथ में, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो कैसे देखिए इनका नाम जो है इनका लक फैक्टर बढ़ा के चला गया। इनके पास 2, 3, 6, 7 सारे नंबर हैं जो कि होने चाहिए क्रिएटिव फील्ड में होने के लिए, बट एट द सेम टाइम हैविंग अ गुड नेम नंबर इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इलैयाराजा के पास नॉलेज नहीं है, उनके पास वो कला नहीं है या वो हार्डवर्क नहीं करते होंगे, बट कैसे देखिए इन्होंने अपना नेम नंबर जो है चेंज करके ऐसे 31 पे आता, अब वो 32 पे लेके चले गए। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों से बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल साइंस है और बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। ले आइए अपने लाइफ में। जो स्ट्रगल है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं काम करेगा, ऐसे भी काम कुछ नहीं कर रहा, वैसे भी काम नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है फिर। ठीक है, यही होगा ना। चलिए ठीक है, 2-4-5 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे आपके, इतने पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप एक बार बाहर खाना खाने चले गए तो आप 5-7 हजार रुपये खर्च कर देते हैं। पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, सारे लोग ये साइंस यूज कर रहे हैं, इसकी ब्लेसिंग ले रहे हैं। आप लोग भी अपने लाइफ में इसकी ब्लेसिंग लेके आइए। दूसरा देखते हैं यहाँ पे डांस डायरेक्टर, देखिए रेमो डिसूजा, साइकिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 9 है, इनका नेम नंबर 1 पे आता है। 2 और 7 इनको मिल गया और इनका नेम नंबर जो है बहुत अच्छा है, एक नंबर बहुत लकी है, दैट्स व्हाई ही इज वेरी वेरी सक्सेसफुल। अब यहाँ पे टेरेंस लुइस को देख लेते हैं, इवन दो ही इज बॉर्न लकी। ठीक है, हो सकता है रेमो डिसूजा का डेट ऑफ बर्थ थोड़ा वीक है, टेरेंस लुइस का डेट ऑफ बर्थ उनसे अच्छा है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे इनका नेम नंबर 2 पे आ गया, एक वीक नंबर है। टेरेंस लुइस रेमो डिसूजा से अच्छा नहीं कर पाए, रेमो डिसूजा इज मोर सक्सेसफुल। ठीक है, टेरेंस लुइस कहीं ना कहीं पीछे ही है बिकॉज ऑफ हिज नेम नंबर। अगर इनका नेम नंबर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनका साइकिक डेस्टिनी का, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज नेम नंबर जहां पे उनको होना चाहिए शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि नेम नंबर 2 की वजह से वो जो ब्लेसिंग है मिल गई, लेकिन और अच्छा नेम नंबर इनका हो सकता था जो इनका लक फैक्टर और इम्प्रूव कर सकता था और शायद ये लाइफ में और ऊपर पहुंचते। ठीक है, लिरिसिस्ट देख लेते हैं एक, जैसे आनंद बख्शी हैं। देखिए 3 नंबर वाले हैं, मैंने बताया अगर कोई भी 3 नंबर वाला होता है वो बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, उसकी जो इमेजिनेशन कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब साइकिक नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 5 है, इनका नेम नंबर 8 है, नंबर 2, 3, 7 इनके पास है, ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, और बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं इन्होंने। सिंगर में देखते हैं, नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल सिंगर। ठीक है, तो ये नंबर 4 का होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको मतलब नहीं रहा तब भी आदमी सक्सेसफुल सिंगर बनता है, लेकिन अगर 4 नंबर है तो ये कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज है और आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। किशोर दा को देख लीजिए, उनका साइकिक नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 6 है, नेम नंबर 4 पे आता है। 4 और 6 दोनों हैं इनके पास, एक बहुत अच्छे सिंगर थे ये।
मोहम्मद रफी को देखिए 24, 12, 19, 24, साइकिक नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 7, नेम नंबर 1, 2, 4, 6, 7 सारे नंबर हैं इनके पास। ये भी बहुत सक्सेसफुल सिंगर थे। आज का लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, अरिजीत सिंह, साइकिक नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 9, नेम नंबर 9, 2, 4, 7 इनके पास सारे नंबर हैं, बहुत अच्छे सिंगर है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत जो है ना, मैंने एग्जांपल लेके आप लोगों को, जो हम लोगों ने एक ये टॉपिक डिस्कस किया, उसको थोड़े एग्जांपल लेके भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्यों जरूरी है ये नंबर। हो सकता है जितने लोग जुड़े हैं आज, जो लोग इस डायरेक्शन में, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा इंसाइट मिला होगा, या ऐसे लोग जो इस न्यूमरोलॉजी के फील्ड में हैं, जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक लर्निंग रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। पुरुषोत्तम जी हैं आप अभी? मैम अगर 4 और 8 अगर किसी का साइकिक डेस्टिनी या कुछ इस तरीके का आता है तो डेफिनेटली वो स्ट्रगलिंग तो है। श्रीलता मैम का ये क्वेश्चन है, स्ट्रगलिंग है, लेकिन उसमें से भी सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे निकलेगा, यही तो न्यूमरोलॉजी काम में आता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर किसी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तब भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है सर क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक पॉइंट को इतनी अच्छी तरीके से समझाया, तो जो भी आज वेबिनार में उनको बताइए जो हमारा अपकमिंग कोर्स आ रहा है वो कब से आ रहा है, और उसके अंदर हम किस डिटेलिंग से न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रो से जोड़कर या दूसरी सारी विद्याओं से जोड़कर किस तरीके से हम लोगों को देते हैं, ताकि उनकी जीवन में एक पॉजिटिव फ्लो आए या उनकी लाइफ बेटर बने। ठीक है, अपने लिए सीखिए या प्रोफेशनली सीखिए, क्या वो भी ये सीख सकते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, या जो प्रोफेशनल हैं उन्हें ही सीखनी चाहिए? किस तरीके का कोर्स है, कस्टमाइज कोर्स किस तरीके का आपने डिजाइन किया? तो पहले मैं कोर्स शेयर करूं उसके पहले कोई भी एक मेरा स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं आज, कोई भी अगर एक स्टूडेंट अपना हैंड रेज करे, जिनको हम लोग अनम्यूट कर सकते हैं और थोड़ी बात कर सकते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी ओल्ड लाइव। स्टूडेंट अगर सर से किसी ने भी न्यूमरोलॉजी की है तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। रूपाली मैम ने हैंड रेज किया है, रूपाली जी, मैम से सोनी जी, बात कर राइट? सकते हैं। प्लीज अनम्यूट करें मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मैम। जितने भी हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेंट्स में, अगर आप सीरियसली न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, कहीं भी भटकिए मत, कहीं पर भी भटकिए मत। मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको जो सेटिस्फेक्शन स्टार साइन में मनीष के मौर्य सर के पास में मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे तो उसके रुपए आप मुझसे लेके जाना, अगर नहीं मिला तो मैं श्योर करती हूँ आपको मेरा नंबर में डाल देती हूँ सर। यू कांट बिलीव, आप लर्निंग प्रोसेस में ही इतने चेंजेस अपने लाइफ में पाओगे, इतने ज्यादा चेंजेस आपको मिलेंगे अगर सिर्फ सर ने जो कहा है उसे फॉलो करोगे तो। अदरवाइज बस सुन लिया, लिख लिया और हो गया, उसे करने से नहीं होगा। इन वन कोर्स, सर ने ऐसे ही नाम नहीं दिया है मास्टर कोर्स करके, एक ही कोर्स में हमें हर एक चीज सिखाई जा रही है। ईच एंड एवरी पॉइंट सर कवर करे, और ऐसा नहीं, बहुत स्मूथली। अदरवाइज क्या होता है कि सिर्फ हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे, वही चल रहा है, हो गया, डेट्स इट। हमारी क्वेरी पूरी सर सॉल्व करते हैं, उसके बाद में डिस्कशन उसी के ऊपर में कई बार होता है। न्यू टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले हमारे पास में हमारा पूरा स्टडी मटेरियल हमारे पास में होता है। ये बहुत ही अच्छे से सर हमें गाइड करते हैं, इतना इजी वे में हर चीज पढ़ाना। अगर किसी को कुछ भी न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है, वो भी यहाँ ज्वाइन करके बहुत इजीली पढ़ सकता है। मैं आप सबको श्योर करती हूँ कि बिल्कुल सर की क्लास ज्वाइन करनी ही करनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी आपको, आप ट्रस्ट करिए मुझ पे। मैं मेरा नंबर अभी चैट बॉक्स में डालूंगी, आप रखिए। चाहे आपको मुझसे और भी बात करनी हो इस रिगार्डिंग कि क्या है, तो आप बिल्कुल बात करिए मुझसे, मैं श्योर आपसे बात करूंगी। ऐसे कोई भी क्वेरी है आपको कि मैम क्या है ऐसा कोर्स में या क्या है, तो मैं आपको, वैसे तो सर पूरा लिस्ट बता ही देगी कि कोर्स में क्या है क्या नहीं है करके, मगर मैं आपको बताती हूँ कि इतना एड ऑन करते हैं सर हर चीज उसमें कि
अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है और बढ़ती ही जाती है, और सीरियसली एट द एंड पॉइंट वो हमारी जितनी भी क्वेरी होती है वो पूरी क्लियर हो जाती है सर की वजह से। मैं सीरियसली थैंक यू बोलूंगी गॉड को और सर को कि आप सर हमारे मेंटर बन के आए, मेरे गुरु बन के आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो यस मच, सर, थैंक यू सो मच। रूपाली जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। और यस मैं आप सब लोगों को एक चीज ईमानदारी से कहता हूँ, भगवान की जिस पर असीम कृपा और रहमत होती है ना, वही ओकल्ट में आते हैं। क्योंकि ईश्वर ने अगर हर्डल्स, परेशानियां या किसी भी तरह की कोई समस्या दी है तो उसके रास्ते भी हमारे लिए खोले हैं। तो आप सब लोग वो रहमत वाले हो, अपने आप में आप बहुत बेहतरीन हो। सिर्फ आपको निराश नहीं होना है। अगर आप निराश हैं तो आप अपनी उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हैं। आपके सामने आज मनीष जी इतने वेल एजुकेटेड होकर भी आपको ऑकल्ट के ज्ञान देने आए हैं, क्योंकि उनका 5-7 साल का एक्सपीरियंस है इसके पीछे। इन्होंने बहुत इस पर रिसर्च की है। वो सारे की सारी 5 साल की, 7 साल की मेहनत आपको सिर्फ और सिर्फ 34 से 35 दिन में देने का प्रयास किया गया है। और मैं आपको सच में ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आपने ये कोर्स किया तो भले ही आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट चाहो या आपको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है, आप आइए, सीखिए। और एकमात्र ऐसा कोर्स है न्यूमरोलॉजी का जहां पर मनी बैक गारंटी भी है मनीष जी की तरफ से। प्लीज मनीष जी, प्लीज आप शेयर कीजिए, फिर हम कुछ बात करेंगे जी क्वेश्चन सर, आंसर के थैंक यू, लिए। थैंक यू। दीप्ति मैम, मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी देर में, एक बार कोर्स। जी सर। जी। तो देखिए कैसा है कि जो कोर्स है वो नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं। 19 अप्रैल से नया बैच का एक टारगेट डेट रखा गया है। थोड़ा बहुत आगे पीछे वो हो सकता है, बट 19 अप्रैल का एक टारगेट डेट रखा गया है टू स्टार्ट द न्यू कोर्स। और कोर्स का नाम जो है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। देखिए मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी इसको मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज जो मेरा अप्रोच है वो ये है, ये एकदम प्योर कस्टमाइज कोर्स है। मतलब यहाँ पे जो भी आप सीखेंगे पूरी की पूरी चीजें जो एकदम कस्टमाइज, जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो पूरा का पूरा कस्टमाइज पीडीएफ बनाया गया है विद ऑल द, मतलब जो उसमें लिखा गया है वो पूरा मैनुअली लिखा गया है उसको। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ कॉपी कर लिया, कहीं से कुछ कॉपी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है स्ट्रीम ऑफ साइंस आपको पढ़ाया जाता है। और लास्ट में जो है हम लोग अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में आते हैं, जहाँ पे जितना भी चीजें हमने आपको पढ़ाई है, बेसिकली क्या मेरा क्या मानना होता है, आप कहीं से न्यूमरोलॉजी सीख के हैं, आप नहीं सीख के हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपका नॉलेज जो है किस लेवल का है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एकदम जीरो से शुरू करता हूँ, आपका नॉलेज पहले बिल्ड करता हूँ। तो जो ये आप वैदिक न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, चाहे कैल्डियन देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन। अब कैल्डियन देखिए आपको कोई नहीं पढ़ाता है। कैल्डियन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोग क्या करते हैं, उसका अल्फाबेट का टेबल लेते हैं, और वहां पे भी जो आपको नेम नंबर वो कैलकुलेट करना सिखाते हैं वो भी पार्शियली ही करेक्ट है। तो आपको पूरा डिटेल में कैल्डियन पढ़ाया जाएगा, मतलब अपने आप में ये कंप्लीट साइंस है एक। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जहां मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को लेके न्यूमरोलॉजी के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ, कैसे आप अपने न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन में इस चीज को यूज कर सकते हैं। लोशो ग्रिड बहुत पॉपुलर न्यूमरोलॉजी है, बहुत लोगों को पता है, बट यहाँ भी मैं आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें शेयर करता हूँ जो आपने ना कहीं देखी है ना कहीं सुनी है, ठीक है। और वो भी किसी बुक का नहीं, वो हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है, जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने इन्वेंट किया, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद तब हम जो है अप्लाइड में आते हैं, और वहां पे क्या है कि अब एक एक चीज का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। आपको अपना नेम नंबर किस पे लेके जाना है, क्या नंबर होना चाहिए, फर्स्ट नेम कैसा होना चाहिए, लास्ट नेम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है अब बेस्ड ऑन वैदिक, कैल्डियन, एस्ट्रोलॉजी, लोशो ग्रिड, हिब्रू कबाला, ये सारी चीजों का एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपके नेम में आता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब भी कोई वेबिनार में मुझसे पूछता है मेरा नाम सही करके दे दीजिए। कोई भी मेरा स्टूडेंट होगा, आप अगर उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई 5 मिनट में नाम वेबिनार में लोग जो करके दे रहे हैं लोग, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी मेरा स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ा है, आप अगर उससे बात करेंगे तो वो आपका नाम 5 मिनट में करके नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं करके दे पाएगा? बिकॉज उसका एक थॉरो प्रोसेस है जिसको वो हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर आप थॉरो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप 5 मिनट में नाम सही करके दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है।
इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, चक्रा। ये भी एक नई चीज जो है हम लोगों ने ऐड की है, जहां पे चक्रास को मैं न्यूमरोलॉजी से जोड़ के उसका एक कनेक्शन आपको दिखाता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के साथ चक्रा का क्या रिलेशन है और उसको कैसे बैलेंस करना है। उसके लिए मैं प्राणायाम वगैरह भी आपको सिखाता हूँ, जो मॉर्निंग में अलग से 2 से 3 क्लासेस होती है, जहां पे मैं आपको पूरा का पूरा चक्रा मेडिटेशन सिखाता हूँ। मेरे साथ आप 2 दिन 3 दिन करते हैं और वो उसकी भी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाती है। इसमें देखिए क्या है कि जो ये जितना भी कोर्स कंटेंट है इसका आपको पीडीएफ मिलता है, इसका आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है। साथ में जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, जिस दिन से कोर्स शुरू होता है 1 वीक तक आप रजिस्ट्रेशन फीस देके आप 1 वीक तक कोर्स कर सकते हैं। जब 7वां दिन होगा क्लास में अनाउंस कर दिया जाएगा कि आज 7th डे है, अगर किसी को कोर्स छोड़ के जाना है तो वो छोड़ के जा सकता है, नो क्वेश्चन आस्क, आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सस्पिशन होता है मन में, बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। उस वजह से क्या होता है, लोगों के मन में सस्पिशन होता है कि अगर हमने ज्वाइन किया, अच्छा नहीं निकला, तो अब पैसे फंस गए, पैसे डूब गए। ठीक है, तो पैसे वैसे का बहुत चक्कर हम लोग के साथ होता नहीं है। बट आज तक कभी कोई छोड़ के गया भी नहीं है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं सीखने में और आपको सच में आपको नॉलेज चाहिए, तो आप सही जगह पे आए हैं, आप छोड़ के नहीं जाएंगे, इसकी भी मेरी गारंटी है। बट स्टिल इफ यू फील लाइक इन 7 डेज, आफ्टर 7 डेज कि नहीं भाई दिस इज नॉट द प्लेस फॉर मी, तो यू कैन जस्ट कम एंड आस्क फॉर योर रिफंड। जो 7 दिन में आपको जो कंटेंट दिया गया है, जो आपने सीखा है, वो आपके लिए एड ऑन है। ठीक है, आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। 7वें दिन के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्रीमेंट में है कि यस आई विल कंटिन्यू और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल चीज हमको हमेशा लेके आते हैं, मनी बैक गारंटी है आपके पास। अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी देखिए क्या करते हैं, आप जो है नंबर और उसके प्लैनेट कौन से एसोसिएटेड हैं उसकी हम बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक, वहां पे उसका पॉजिटिव ट्रेट, नेगेटिव ट्रेट, उसका पर्सनल साइड क्या है, उसके लिए प्रिकॉशन या सजेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में कवर करते हैं। उसके बाद नंबर और उसकी कंपैटिबिलिटी, उनका रिलेशनशिप क्या है और उसके पीछे क्या लॉजिक है। कोई नंबर किसी के साथ कंपैटिबल है, नहीं कंपैटिबल है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो समझना बहुत जरूरी है, तो वो भी पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। कैलेंडर न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे अभी आज वेबिनार में बताया कि किसका डेट ऑफ बर्थ देख के आप बता सकते हैं कि कोई बॉर्न लकी है या नहीं लकी है, वो आपको सिखाया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो आपको सिखाए जाते हैं डेट ऑफ बर्थ के। उसके बाद जो है सिंगल की नंबर, कंपाउंड की नंबर, ये चीजें आपको सिखाई जाती हैं। साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, साइकिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, डेस्टिनी नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपको सिखाया जाता है। बर्थ डेट, कंपाउंड नंबर एंड इट्स मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड नंबर, कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और अगर आपने कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट समझ लिया तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ के कंपाउंड नंबर, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिर नेम नंबर, अभी क्या होता है नॉर्मली आपने बस नेम कैलकुलेट कर लिया, 50 पे आ गया, 51 पे आ गया, ये हो गया, बस आप वही पकड़ के चलते हैं। नॉट द राइट अप्रोच। वहां पे नेम नंबर का कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, वो कंपाउंड नंबर अच्छे नंबर पे है या नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो समझना बहुत 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 जरूरी है। उसके बाद 1 से लेके 100 तक नेम नंबर, उसमें क्या अच्छा है क्या खराब है, हम लोग वो समझते हैं। 4 और 8, जैसे आज किसी ने वेबिनार में ही क्वेश्चन डाला कि सर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो स्पेशल जो है 4 और 8 के लिए अलग से चैप्टर है कि 4 और 8 के साथ क्या दिक्कतें हैं, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर कैसे आपको नेम नंबर कैलकुलेट करना है, देखिए रूटिंग करके एक कंसेप्ट होता है कैलेंडर न्यूमरोलॉजी में, कैलकुलेशन कैसे आपको अपना नेम करना है वो आपको बहुत डिटेल में सिखाया जाएगा। सिर्फ आपने एक नाम लिखा, उसके नीचे सारे अल्फाबेट लिख लिया और वो सारी चीजें कर ली, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, वो बहुत एक पार्शियल तरीका है नेम नंबर कैलकुलेट करने का, जो रूटिंग का मेथड है। ठीक है, आप अगर यूट्यूब पे हमारे जाएंगे, मनीष के मौर्य के नाम से मेरा यूट्यूब है, जिस नाम से आपको स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ, इसी नाम से यूट्यूब का चैनल है, वहां पे आप अगर नेम न्यूमरोलॉजी का वीडियो सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा, बहुत डिटेल में मैंने वहां पे रूटिंग मेथड से नेम कैलकुलेट करना सिखाया है।
देखिए उसको आप एक बार आपको समझ में आएगा मैं क्या डिफरेंट चीज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद न्यूमरोलॉजी एंड योर हेल्थ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा चैप्टर है जहाँ पे हेल्थ ट्रेड्स नंबर के हिसाब से कौन से हेल्थ ट्रेड किसके लिए क्या होते हैं उसकी बात की जाती है। फिर हम लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी रिलेशन में, ठीक है। यहाँ पे अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, जॉडिक साइन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोडालिटीज पोलैरिटीज क्या होता है, सोलिस्टिस इक्विनॉक्स क्या होता है। थोड़ा ये अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है। जब भी क्लास में ये पढ़ाया जाता है थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्टीज होती है, बट ये अगर हम समझ गए तो हमारा नॉलेज जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर हम न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं तो न्यूमरोलॉजी और इसको मिला के एक बड़ा ही अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं उसके। 12 जॉडिक साइन क्या होता है, उसका एस्ट्रोलॉजी और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिलेशन जॉडिक साइन और न्यूमरोलॉजी के बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे उसको यूज करना है हमें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। compatibility थ्रू एस्ट्रोलॉजी, अब हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से compatibility तो करेंगे ही, बट along with that एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी compatibility हम लोग एनालिसिस करते हैं टू मेक श्योर कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो अपने आप में 100% है। उसके अलावा प्रोफेशन थ्रू जॉडियक साइन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जहां बच्चे को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए उसकी भी बात बहुत डिटेल में होती है थ्रू जॉडियक साइन, और उसके बाद साइकिक डेस्टिनी के हिसाब से क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए उसकी भी बात होती है। लोशो ग्रिड, यहाँ पे भी सब बहुत डिटेल में आपको लोशो ग्रिड पढ़ाया जाता है, जो स्टैंडर्ड टॉपिक है वो तो पढ़ाया जाता है। अलॉन्ग विद दैट एक दशा सिस्टम जो है वो हम लोग का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है, वो आपको समझाया जाता है कि दशा अंतरदशा कैसे निकालना है और उसका लोशो ग्रिड में क्या सिग्निफिकेंस है। और सिर्फ एक इस छोटे से टॉपिक से अगर आपको इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको ऐसे नॉर्मली नहीं मिलते। कुआ नंबर आपको निकालना सिखाया जाएगा, उसको डायरेक्शन के लिए आपको कैसे यूज करना है वो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट बाकी के स्टैंडर्ड वो है टॉपिक है, मैं ये पीडीएफ ऐसे भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी जो है यहाँ पे भी आपको लकी नंबर, मनी नंबर एंड नंबर ऑफ योर हेल्थ, और इसके साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे मैं न्यूमरोलॉजी का यूज करके स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, पर्सनली मैं यूज करता हूँ, तो कैसे मैं क्या करता हूँ मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं ये भी निकालना सिखाया जाता है मुहूर्त कैलकुलेशन वगैरह। न्यूमरोलॉजी से कभी भी आप मुहूर्त कैलकुलेट नहीं कर पाते, बट आपको यहाँ पे हिब्रू कबाला यूज करके मैं मुहूर्त कैलकुलेशन भी करना सिखाता हूँ। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको वो कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं कि कितने बजे आपको ये काम करना चाहिए, किस डेट पे करना चाहिए, वो सारी चीजें उसको आप बता सकते हैं। अब हम आते हैं ये सारी चीजें सीखने के बाद हम अप्लाइड में आएंगे। यहाँ पे 81 कॉम्बिनेशन, पंच लाइन्स, नेम न्यूमरोलॉजी। अब कैलेंडियन में आपने सीखा कि कैसे कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे क्या करेक्ट नेम नंबर होना चाहिए। न्यू बॉर्न अगर किड है तो उसका नेम नंबर कैसे हमें डिफाइन करना है, क्या चूज करना है, लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी डे, लकी कलर कैसे उसको यूज करना है, कलर थेरेपी को अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। फोन नंबर न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लॉजिकल टॉपिक है। अकाउंट नंबर कैसे निकालना है, एटीएम नंबर कैसे, एटीएम का पिन कैसे निकालना है, लकी हाउस नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। कार नंबर, प्रोफेशन कौन सा चूज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप कॉम्पैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, कंप्लीट सॉल्यूशन। आपके पास कोई आया मुझे बिजनेस शुरू करना है, ए से लेके जेड तक उसको पूरा का पूरा आप सॉल्यूशन दे देंगे। जेमस्टोन क्रिस्टल रुद्राक्षा का बहुत बड़ा बहुत डिटेल चैप्टर है जहां पर आपको पूरा का पूरा जेमस्टोन के बारे में, रुद्राक्षा के बारे में सिखाया जाता है। उसको कैसे आप न्यूमरोलॉजी या जॉडिक साइंस कैसे उसको यूज करेंगे वो भी आपको सिखाया जाएगा। जनरल मंथली प्रेडिक्शन सिखाया जाएगा, सिग्नेचर एनालिसिस सिखाया जाएगा। फिर जो है मिसिंग नंबर और उसके रेमेडीज, इसमें बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके एक कंसेप्ट है जहां पे मैं 7 से 8 सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये आपके लोशो ग्रिड के एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है बहुत, और ये भी खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट आपको किसी वेबिनार में, किसी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। ये खुद का बनाया हुआ मेरा कंसेप्ट है। ट्राइग्राम रेमेडीज में ट्राइग्राम कैसे यूज कर सकते हैं, जनरल रेमेडीज क्या क्या होती हैं, ब्रह्मास्त्र रेमेडी क्या है, अगर किसी के मैरिज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो क्या रेमेडी करना चाहिए, हेल्थ में प्रॉब्लम है तो क्या रेमेडी करना चाहिए, अगर डिले इन चाइल्ड है तो क्या रेमेडी करना चाहिए, हाउस या प्रॉपर्टी में अगर डिले है तो क्या रेमेडी करना चाहिए,
फाइनेंस या वेल्थ के लिए क्या रेमेडी करना चाहिए, फॉरेन ट्रैवल करना है तो क्या रेमेडी करना चाहिए, ये सारी चीजें एक एक करके आपको पढ़ाई जाती हैं। साथ में फ्यूचर प्रेडिक्शन बहुत 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 अमेजिंग चैप्टर है। ये करने के बाद आप बहुत अमेजिंग तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाते हैं। पार्शियल नॉलेज नहीं, यहाँ पे पाइथागोरस से जो है पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट और कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से इवेंट फुल ईयर लिया जाता है, और इसको लेके ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉजन, ये सारे हमारे खुद के बनाए हुए कंसेप्ट जो आपको सिखाया जाता है। और बहुत डिटेल में आप ये सीखने के बाद अगर अपनी आप पास्ट लाइफ एनालाइज करके आप देखते हैं तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में हुए हैं सारे वो कहीं ना कहीं प्रॉपर उन नंबर्स पे अलाइन हो जाते हैं। और इसके बाद जो है चक्रास में हम लोग आते हैं, वहाँ डिटेल में हर चक्रा के बारे में बात होगी, क्या उसका अगर बैलेंस है तो क्या उसकी ब्लेसिंग है, अगर अनबैलेंस्ड है या इम्बैलेंस है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको कैसे फिक्स करना है, प्राणायाम वगैरह, बंधा लगाना, ये सारी चीजें आपको डिटेल में सिखाई जाती है। और ये सारा जो है ये जो कोर्स है ओवरऑल जो है ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपका 1.5 महीने से 1.25 महीने तक चल जाता है। 35-36 या उससे भी ज़्यादा क्लासेस इसकी हो जाती हैं, ठीक है। तो टाइमिंग जो है ये 9:30 PM to 11 PM है। 11-11:30 इस तरीके से क्लासेस चल जाती हैं। रात का टाइम इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे वर्किंग लोग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो डेफिनेटली ऑफिस वगैरह काम की वजह से नहीं दिन में, या हाउसवाइफ भी कभी कभी दिन में नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, तो रात का समय रखा गया 9:30। आप खाना वाना खा के एकदम फ्री हो गए, आराम से बैठ के क्लास करिए। 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, आराम से आप क्लास करिए और वहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को सीखिए, ठीक है। जो मेरा फ़ोन नंबर है वो स्क्रीन पे दिया गया है 9675176666। ये मेरा फ़ोन नंबर है। ज्वाइन करने के लिए आप 3333 रजिस्ट्रेशन फीस देके ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का जो फीस है वो है 9311, जो आप 3 इजी EMIs में पे कर सकते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करेंगे 3333 और उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से आप फी पे कर सकते हैं। ऐसे कोर्स की जो फीस है वो 14,000 रुपीज़ है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है 9311 का। ये पिछले बैचेस में भी यही फीस हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसे बेसिकली इंटेंशन ये होता है कि ऐसे लोग भी ना आए, फीस इतनी कम भी ना हो कि ऐसे लोग आ जाए जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, फिर वो पढ़ाने का मन नहीं रहता। बिकॉज मैं बहुत सारा एफर्ट पुट करता हूँ और इंटेंशन ये भी रहता है कि ऐसे लोग आए, कम से कम कमिटमेंट तो दिखाएं कि अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको इंटरेस्ट है और वो सीख के जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए आप रेडी रहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बैठ के सुन के आपको समझ में आ जाएगा और आप सीख जाएंगे, तो अगर आप उस माइंड सेट से हैं तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। फिर आप कहीं 10 दिन 12 दिन वाला कोर्स कर लीजिए। यहाँ पे आपको रिगरस जो है हार्डवर्क करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं आपके साथ बहुत मेहनत करने वाला हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। 1.5 से 1.25 महीने का ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कोर्स में चला जाता है। और उसके जाने का रीज़न यही है कि जब तक लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होती, जब तक समझ में नहीं आता, तब तक वो डिस्कशन चलता रहता है, ताकि सब लोग क्लास में एक साथ चलते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं, कोई पीछे ना रह जाए अनटिल अनलेस वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो हार्डवर्क नहीं पुट कर रहा है। तो ये है ओवरऑल कोर्स जो 19 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है। किसी को अगर कोई भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं या like if you're interested you can always contact me, जो मैंने नंबर अभी तक से शेयर किया 9675176666। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप क्या कहते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप पुरुषोत्तम जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी अपना नंबर आप शेयर कर दीजिए सर। जी, please if anybody have any interest or any doubt please call me 766-555-9566 766-555-9566। जिस भी आप ग्रुप में हैं उस ग्रुप में बने रहिए। कल भी हमारा एक वेबिनार है फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर, तो उसके बारे में भी हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो कल भी यही टाइम है, सेम टाइम सर, सेम टाइम रहेगा। आप सब लोग आइए, देखिए फॉरेन सेटलमेंट के कौन से नंबर होते हैं और किस तरीके से जिसको भी फॉरेन जाने की इच्छा है वो कैसे फुलफिल कर सकता है। जैसा कि सर ने बताया कि अगर किसी को न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता वो भी ये ज्वाइन कर सकता है, और जो प्रोफेशनली परस्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो ये ब्लेसिंग्स है।
ईश्वर ने उनको ये ब्लेसिंग दी है कि ये कोर्स करने के बाद आप अपने नॉलेज में बहुत सारा गेन कर सकते हैं, लेकिन आपको हार्डवर्क पुट ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी सर आपका बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ते, जब तक आप सीखते नहीं है तब तक क्लासेस चलती रहती है। क्लासेस अभी हमारी जो लास्ट है वो भी 34 डेज अप्रोक्सीमेटली हो गए हैं तो भी चल रही है। कहने का मतलब है आपको कंप्लीट सर्टिफिकेशंस मिलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है ब्रशअप के लिए, लेकिन आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर इतना सिखाया जाता है, थोड़ा सा हार्डवर्क और आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ। क्योंकि ऑकल्ट में वैसे कहते हैं कि ये प्योरली साइंस है और सर भी कहते हैं कि ये पूरी साइंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक जब जादूगर अपनी जादूगरी दिखाता है, जब तक आप नहीं जानते हो तब तक वो आपको जादूगरी लगती है ये साइंस ही, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो इसके रिजल्ट है, कहीं ना कहीं ये विद्या जो ब्लेसिंग्स है ये आपको आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको उसका आंसर आएगा। ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी सीट रिजर्व कीजिए। 7665559566। दीप्ति मैम से 2 मिनट बात कर लेंगे पुरुषोत्तम जी। जी दीप्ति मैम से 2 मिनट बात कर लेंगे। दीप्ति मैम से। दीप्ति मैम अनम्यूट करिए अपने। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम, आप बताइए। बस सर आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपका पढ़ाया हुआ इतना सारा ज्ञान है कि अब ऐसा लगता है कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता और जब भी टाइम मिलता है और आपका कोई भी वेबिनार होता है तो इतनी एक्साइटमेंट होती है, चाहे किचन में काम कर रहे हो लगता है अरे सर का वेबिनार है, अटेंड कर लो, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा। सीरियसली अगर आप में से कोई भी ये कोर्स ज्वाइन करता है तो अभी पुरुषोत्तम जी बोल रहे थे कि ये गॉड गिफ्ट होता है, गॉड की ब्लेसिंग होती है, तो हम अगर ऑकर्ड में आते हैं वो भी ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, और मनीष सर जैसा गुरु मिलना ये भी ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स ही है कि एक प्लेटफॉर्म पे इतना कुछ मिलता है, इतना कुछ मिलता है। हाँ ये जरूर है हार्डवर्क करना होता है, सर उस चीज के लिए सीरियसली मतलब खुद भी बहुत मेहनत करते हैं और अपने स्टूडेंट से भी ये डिजर्व करते हैं कि वो भी उतना मतलब कहते हैं ना सामने वाले का पात्र कितना बड़ा है ज्ञान लेने के लिए, वो उस पर भी डिपेंड करता है। हम 100% गुरु को इस चीज के लिए नहीं बोल सकते कि यहाँ से हमें ये नहीं मिला, हम क्या ले सकते हैं ये हमारी नॉलेज होती है कि हम कैसे पूछ सकते हैं। इतनी सारी चीजें जो कोर्स का पार्ट नहीं भी थी वो भी हमने इस कोर्स में सीखी हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरा एक ही मन था, मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन था कि क्या मैं सेटिस्फाइड हो पाऊंगी, आगे जो मेरे को चाहिए वो मुझे मिलेगा। डेफिनेटली आज सर मैं प्राउडली ये बात बोलती हूँ कि क्लाइंट मुझे ये बोल के जाते हैं कि दीप्ति मैम आप इतना कुछ बता देते हो, इतना कुछ बता देते हो कि अनएक्सपेक्टेड होता है कि हमारी काउंसलिंग में ये भी कवर होगा। तो तब मन से सिर्फ आपके लिए थैंक्स निकलता है और ग्रेटिट्यूड में एक ही चीज है सर, आप बहुत तरक्की करें और बहुत लकीस्ट स्टूडेंट होंगे जो आपके साथ कनेक्ट होंगे। सीरियसली मतलब लकीस्ट वन, नहीं तो लोग इधर से उधर हर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कुछ नई चीज सीखने के लिए, और सीखने के लिए ही सर कोई भी इतना टाइम निकाल के वेबिनार अटेंड करता है, लेकिन 100% जो आपके साथ कनेक्ट होगा वो बहुत लकी होगा। जो आपसे गुरु के रूप में मिले हो आप, वो आज हमें महसूस होता है और प्राउडली हम बोलते हैं। कोई पूछता है ना कहाँ से सीखा, तो मतलब इतना प्राउडली फील होता है कि मनी सर से कि आप जाइए और उनके साथ, मतलब मनी मैटर नहीं है सर, जो हमने आपको कॉस्ट पे किया ना एक्चुअल में वो कॉस्ट है ही नहीं, कुछ नहीं पे किया हमने। इतनी शिद्दत से आप सिखाते हैं सर, इतनी शिद्दत से सिखाते हैं। बहुत बार तो ऐसी जगह पे हम फंस जाते हैं और लगता है फिर आपकी बातें याद आती हैं, अरे आउट ऑफ वे जाके भी चीजों का सोल्यूशन निकलता है। कोई बात नहीं, करो ट्राई, करेंगे तो जरूर सोल्यूशन निकलेगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी थैंक यू दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। सर हम एक क्वेश्चन ले रहे थे सरवण जी। यस यस प्लीज सरवण जी प्लीज आप अनम्यूट करें। सरवण जी आप हैं? चलो जेठामल जी से बात कर लेते हैं। जी सर। अगर सर वो नाम चेंज आप करते हैं न्यूमरोलॉजी के बाद में तो उसे डॉक्यूमेंट्स में तो चेंज नहीं कर सकते ना सर? देखिए करने को तो डॉक्यूमेंट में भी चेंज कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं दुनिया भर। अगर नहीं भी चेंज किया तो काम चल जाता है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अपने नए नाम को यूज करते हैं। अभी ऑफिशियल जैसे डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम लोग बहुत कम यूज करते हैं।
ठीक है, हमेशा जो है अगर मान लीजिए अगर हम हर जगह देखें तो जितना हमारा नया नाम ट्रैवल, जैसे अगर अक्षय कुमार है वो राजीव भाटिया, जैसे मैंने बताया आपको, आज भी उनका नाम राजीव भाटिया ही है पेपर पे, बट अल्टीमेटली वो तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में है, फ्रंट में तो अक्षय कुमार वही नाम ट्रैवल कर रहा है, उसी नाम से वो पॉपुलर है। तो फिर वो जितना आपका नया नाम उसकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आपको मिलती चली जाएगी। जरूरी है कि उससे सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया जाए? देखिए, अगर चेंज कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं चेंज कर सकते हैं तो 2-4-5% का कॉन्ट्राडिक्शन बना रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं जो हमारा नया नाम है, जैसे जैसे उसकी वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी, उसको वो धीरे धीरे पुराने नाम को निगलेक्ट करना 80 to 90% तो काम करेगा ना? तो एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। नीतू गोगना जी, प्लीज आप अनम्यूट करें। गुड इवनिंग सर। जी मैडम, थोड़ा सा लाउडली बोलिए प्लीज, आपकी आवाज थोड़ी सी लाइट आ रही है। गुड इवनिंग सर। जी। एम आई ऑडिबल? यस मैम, गुड इवनिंग। सर, पेशेंस देखकर और वे ऑफ टीचिंग देखकर तो बहुत अच्छी लगी है क्लास। आई विश कि कभी मैं ज्वाइन कर पाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं बेटे की एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या मतलब ये क्रिएटिव फील्ड के लिए डेट ऑफ बर्थ ये वाली सही है? बताइए मैम, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 मई 2001। क्या करना चाह रहे हैं बच्चा ये? एक्चुअली इंटरेस्ट ज्यादा स्पोर्ट्स में है, बट आगे नहीं पा रहा, तो ऑल्टरनेटिव मुझे लगा कि शायद क्रिएटिव में जा सकता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, दोनों जगह जा सकते हैं, अगर क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहे तो वहां भी बहुत अच्छा करेंगे। ओके सर। ठीक है, और अगर ये स्पोर्ट्स में जाना चाहे तो वहां भी ये अच्छा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इनका नेम, आप इनके नेम वगैरह को सही जरूर करवाइएगा अगर आप इनको क्रिएटिव फील्ड में भेजना चाहती हैं। सर नेम 6 and 5 मींस जो फर्स्ट नेम है वो 6 पे आ रहा है। ओके, तो 5 पे आ रहा है, तो 11 पे आ रहा है उनका नेम, सही? नहीं सर, 6 पे मतलब फर्स्ट वाला नेम जो है उसका टोटल 6 पे आ रहा है, और पूरे नेम को टोटल करती हूँ तो 5 पे आ रहा है। मैम उनका नेम नंबर भी ठीक है, अच्छा है, और बेटर हो सकता है, लेकिन अगर 5 पे है तो भी खराब नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, आप एक चीज कर सकते हैं इनके लिए जी। अगर आप कर सकते हैं तो, मतलब अगर सिंपल सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप इनको एक क्रिस्टल का जो है ब्रेसलेट पहना दीजिए। ठीक है, ये जेड एंड क्रिस्टल का ये जैसा दिख रहा है जो मैंने पहना हुआ है, इस तरीके का एक ब्रेसलेट आता है, आप ये पहना सकते हैं। या फिर अगर और अच्छा करना है तो आप इनको व्हाइट सफायर जो है, आप व्हाइट सफायर पहना सकते हैं इन हिज रिंग फिंगर। ठीक है, आप सिल्वर में, गोल्ड में, दोनों में किसी में भी पहना सकते हैं, बहुत ज्यादा उनका लक फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। या अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, या मतलब अगर थोड़ा एक्सपेंसिव सॉल्यूशन है तो फिर आप ये सिंपल सॉल्यूशन है, क्रिस्टल और जेड का ब्रेसलेट आप ये पहनाइए। ओके सर, तो सर जो फ्लो नहीं बन पा रहा, या जो मतलब एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, उस वो मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? देखिए कैसा है कि अभी जो है थोड़ा सा, जी सर, एक मिनट। देखिए अभी कैसा है, थोड़ा सा मतलब स्लो इनका जो है टाइम चल रहा है। इनके लिए सजेशन यही है कि जो भी करना चाह रहे हैं उसमें वो हार्ड वर्क पुट करें अपना। ये साल भी थोड़ा इनका स्लो जाएगा, अगला साल भी स्लो जाएगा, बट उसके बाद जो उसका अगला साल आएगा वो बहुत अच्छा जाने वाला है, और वहां पे इनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाएगा। तो अभी सजेशन इनके लिए यही है कि ये साल और अगला साल, ये 2 साल जो है, ये जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं विथ जीरो एक्सपेक्टेशन, उस डायरेक्शन में अपना थॉट प्रोसेस रखें। जो मैंने उनको रेमेडी बताई, आप उनको वो रेमेडी कराइए, और 2 साल के बाद एकदम से आप देखेंगे कि मतलब अगर इन्होंने हार्ड वर्क किया, ये 2 साल विद जीरो एक्सपेक्टेशन इन्होंने अगर हार्ड वर्क किया, तो तीसरे साल जब आएगा बहुत अच्छी उनको ब्लेसिंग मिलेगी। मतलब 2022-23 2024 में जो है आफ्टर मार्च
बहुत बहुत अच्छा इनका एक समय शुरू होने वाला है, बहुत अमेजिंग। जो वो करना चाहते हैं वो एकदम से उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो जो भी करना है अभी से आप डिसाइड करिए, और उसमें जो भी लर्निंग है, जो भी उनका वो है, वो हार्ड वर्क अभी से शुरू कर दें। ठीक है, तो सर आपके अकॉर्डिंग फिर कौन सा बेस्ट रहेगा, स्पोर्ट्स के आर्ट क्रिएटिव फील्ड जो है वो? मैम क्रिएटिव फील्ड भी अच्छा है, स्पोर्ट्स भी अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड अगर उनका मन क्रिएटिव फील्ड में जाने का, तो आप वो भी चूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली क्रिएटिव फील्ड सेकंड ऑप्शन है उसका, तो फर्स्ट ही वांट्स तो टू अगर ट्राई। फर्स्ट ऑप्शन अगर उनका स्पोर्ट्स है तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये है कि 6 नंबर वाले हैं तो क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम की एक बात से मेरे को एक बात याद आ गई कि हर आदमी को पता है कि क्या करने से लाइफ बेहतर बनेगी, लेकिन हम पुटअप नहीं करते हैं या कुछ एफर्ट नहीं डालते हैं। हमें पता है, या हर स्मोक करने वाले को पता रहता है कि स्मोक करना गलत है, या हर आदमी को पतला होना है तो उसे पता है कि भाई सूर्योदय से पहले उठकर वॉक करने से और सूर्यास्त के बाद सोने से ही। लेकिन आलस, या अरे मेरी जिंदगी में परेशानी तो है लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन मैं देखता हूँ या करता हूँ। सबको अपनी अपनी परेशानियां होती है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है तो आपको एक स्टेप आगे जाकर काम करना ही पड़ेगा और समय निकालना ही पड़ेगा। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष कुमार जी, स्वागत है आपका। जी जी राधे राधे जी, आपका एड्रेस है सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना जो कोर्स शुरू होगा 19 से, उसका जो टाइमिंग होगा वो रात का होगा, नाइट का, वो सही है? तो रेगुलर क्लास होंगे या अल्टरनेट क्लास होंगे? जी जी, मंडे टू फ्राइडे जो है रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो 5 days इन अ वीक की क्लासेस रहेंगी। और मैं, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट है, मैं शायद अभी सिस्टम पे देख रहा हूँ 31 पार्टिसिपेंट अभी हैं। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैंने कहीं और से भी न्यूरोलॉजी पढ़ा है, बट अभी जो मैंने सर का, मनीष सर का जो कोर्स देखा, इतना ज्यादा वो पढ़ा रहे हैं और जिस रेट में पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो कोई टीचर उतना नहीं दे रहे जितना सर आप दे रहे हैं। बहुत ज्यादा है संतोष जी। ये भी सिर्फ इसीलिए रखा गया है अमाउंट क्योंकि आप अपना एफर्ट डालें। जैसा कि सर ने बोला, अगर आप ये डिफरेंट कोर्सेज करेंगे ना तो आपको 75,000 रुपए कॉस्टिंग आएगी। नहीं, वो सही है। मैंने इसीलिए है क्योंकि अगर हम इसको और भी कम कर दें तो लोग बोलेंगे छोटी सी फीस है, कौन ध्यान नहीं देगा। जो पैसा देगा उसका मन लगेगा, इसीलिए हमने ये रखा हुआ। वही मैं अपने 31 पार्टिसिपेंट जो भी हमारे फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन जो भी बैठे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी 2 जगह से मैंने न्यूरोलॉजी का कोर्स किया है, बट सर मनीष सर अभी जितना दे रहे हैं, जितना उन्होंने अपना मतलब बताया, बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। हमको लगता है कि उतना सीखने के बाद फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ज्यादा है इसकी तो मैं भी बहुत बेस्ट प्राइस में, मतलब अमेजिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर व्यक्ति, क्योंकि मैंने और जगह से भी कोर्स किया है, पढ़ा है, तो मैंने इनका जो देखा वो, तो इसके हिसाब से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर व्यक्ति को इनका ये ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा काइंडली हार्टली रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बेस्ट है सर। थैंक यू सर। ये मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू। शार्वी मैम को अनम्यूट करेंगे। थैंक यू संतोष जी। शार्वी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। मैम आपके फादर तुलसीदास जी, इफ आई एम यस सर, बिल्कुल आपने सही पहचाना। मैम आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ठीक है, उनको नमस्ते कहिएगा मेरा। बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं वो। ठीक है, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम जी। सर मैं सॉरी, आई एम हैविंग अ बैड नेटवर्क। हेलो। यस सर। मैम नो इश्यूज। आप जो है अपना डिटेल मुझे आप शेयर करिएगा, जैसे मैंने आपसे बताया। ठीक है, यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम योर फादर एंड मतलब बहुत अच्छा हम करेंगे उसके लिए और बहुत अच्छा हो भी जाएगा। ठीक है ना?
यस सर, मतलब वही फिलहाल बेसिक गाइडेंस की अभी टाइम सपोर्टिव है कि नहीं है, फुल गाइडेंस, लाइक बेसिक गाइडेंस नहीं, फुल गाइडेंस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे अपना डिटेल शेयर करिए एंड वी विल हैव अ प्रॉपर सेशन ऑन दैट, ठीक है? डेफिनेटली सर, आई विल डू दैट। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर यशोदा जी का। ठीक है जी यशोदा जी प्लीज। प्रवीण जी का भी ले लेंगे एक, फिर हाँ, असद एक और भी है यहाँ पर। हाँ जी सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग मैम। सर क्या आज मेरे दाढ़ में थोड़ा दर्द था, इसलिए वीडियो ऑन नहीं किया। मेरे को ऐसे बोलना था, मैंने कहा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी से मैं बोलना चाहूंगी सर का जैसा गुरु नहीं मिलेगा आपको। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं, सब चीज नॉर्मल समझ में आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को समझ में नहीं आएगा, पर यही है कि सर ने बोला हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सब वेबिनार में सर हार्ड वर्क नाम दे देते हैं, इतने पे रख लो, ऐसे कर लो, 5 पे नाम लाओ, 6 पे लाओ, 1 पे लाओ, उससे कुछ भी नहीं होगा। इतना हम कर रहे हैं, इतना अभी तक नाम 4-4 दिन तक नाम सेट नहीं कर पा रहे। सर सही बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में नाम नहीं होता, 5 मिनट में नहीं होता, लोग ऐसे वेबिनार में बता देते हैं सर। सब पर मैं तो यही कहना चाहूंगी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा डीपली ज्ञान देते हैं, जो भी पूछते हैं सही बताते हैं। सब कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो आप, ऐसा होगा, आप करके देखिए। अब जब करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे, तभी आपको 100% पता चलेगा। ऐसे सुनने से करने से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी सर बहुत बहुत थैंक यू। जो भी आप थैंक यू सो मच इनसे ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, इनसे ही क्लास कीजिए। बाकी सब लोग इतने इतने पैसे लेते हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं सिखाते हैं, बस ऐसे कोर्स का अटेंडेंस सर का देखो और उनका देखो, उनका कोर्स वो भी तो करते ही है ना कि ये सिखाएंगे, और उसमें कुछ भी नहीं है। वो अपन ऐसे तो वीडियो देख देख के भी अपन ऐसा नॉलेज तो उसमें बिल्ड कर सकते हैं, पर जो सर एकदम अमेजिंग सिखाते, एकदम परफेक्ट। बहुत बहुत मैं तो सभी से कहना चाहूंगी, जिससे किसी को भी क्लास करनी है और करनी ही चाहिए, अपने अपने लिए तो अपना अच्छा कर सकते हैं, अपनी फैमिली का तो अच्छा कर सकते हैं। किसी को अपन ने बता भी दिया, किसी का हो भी जाए, तो भी अपने को संतुष्टि होती है कि आज सर ने हमको सिखाया तो हमने किसी के लिए किया। पहले तो अपना ही करो, फिर दूसरों का भी अपन अपने लिए रिजल्ट देके फिर दूसरों का भी करेंगे, तो कुछ न कुछ सर ही याद आएंगे, हमेशा सर ही याद आते हैं। दिमाग में वही रहता है, सर ने ऐसे बोला, ऐसे करना, ऐसे बोला, ऐसे करना। बहुत बहुत सर मैं तो यही कहूंगी, सब आप इन मनीष सर की ही ठीक है क्लास मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू यशोदा जी, ये आपका प्यार है और आपने इतना सीखा है, बहुत बहुत आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत लास्ट क्वेश्चन प्रवीण, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यस जी प्रवीण जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे जी। प्रवीण जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस सर। जी मैम बोलिए। सर मैंने ना छोटे छोटे टॉपिक सीख रखे हैं न्यूरोलॉजी के। क्या बात। और पर मेरी थोड़ी ये प्रॉब्लम हुई है कि मैंने जब भी किसी का सोल्यूशन करा है तो उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम आ गई जी। तो इसके लिए मैं आगे सर से कुछ सीखना चाहती हूँ। मेरे को सर का वेबिनार इतना अच्छा लगता है, तो मेरे को ये लगता है कि सर जब सिखाएंगे मेरे को बाकी सारा टॉपिक तो वो कितना अच्छा होगा। अच्छा आपको ट्रेलर में मजा आया, मूवी में और भी मजा आने वाला है। हाँ सर वही सोच के तो मैं बस ये जब भी वेबिनार अटेंड करती हूँ ये क्वेश्चन की क्वेरी लेने के लिए हैंड रेज करती हूँ भी मेरे को मतलब क्या करना चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, एक स्टेप आगे लीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए और मेलोडी का स्वाद जानने के लिए मेलोडी खाइए, खुद जान जाइए। पार्ट जो पर देखिए न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी को समझना इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क पुटअप करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अलग अलग जाएंगे तो आपको सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आता है। इसीलिए सर ने अपनी पूरी मेहनत से इस कोर्स को ऐसा डिजाइन किया है कि सिर्फ एक कोर्स कर ही आप कम से कम न्यूमरोलॉजी के लिए तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, इतना मैं अश्योर कर सकता हूँ। प्लीज कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर आपकी इच्छा है कोर्स ज्वाइन करना और आपको लगता है कि नहीं मुझे न्यूमरोलॉजी में कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मनीष जी को। मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। माय नंबर इज 7665559566 7665559566। और इसके अलावा आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल भी हमारा वेबिनार है फॉरेन सेटलमेंट के ऊपर, आइए समझिए एक एक बारीक चीज को,
सर का वे ऑफ टीचिंग तो आप सबको पता ही है, लेकिन किस डिटेलिंग से उन्होंने मेहनत कर कर वो कोर्स, अभी आपको लग रहा है कि उन्होंने बोला है कि 6 नंबर से ये 7 नंबर से ये, लेकिन इसके पीछे की मेहनत को आप शायद नहीं देख पा रहे। सालों सालों की मेहनत लगती है एक चीज के एट्रीब्यूट को सही तरीके से समझने के लिए कि ये कैसे कैसे लगता है। अपनी पूरी मेहनत को आपको 34 दिन में 33 दिन में सर्व करने का जो बीड़ा सर ने उठाया है, ये हमारी मार्केटिंग टीम थी जो सर को बोला कि नहीं सर आप इतना एनर्जी एक्सचेंज तो रखिए कि कम से कम जो भी आए वो सीरियस हो, वरना सर तो बोल रहे थे कि मैं बहुत कम में करा रहे थे पहले भी, आप हमारे जो थोड़ा बैक जाएंगे तो आपको दिखेगा 33, 33, 66, 66 तक भी हम गए थे। लेकिन हमने कहा नहीं सर, सीरियस लोग आएंगे, क्योंकि आपको सही नॉलेज आगे सोसाइटी में सर्व करनी है। कहीं ना कहीं समस्याओं से हर आदमी जूझ रहा है। जब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप ये वो सोल्यूशन किसी आगे को फॉरवर्ड कर पाएंगे, और जब ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समाज की मदद भी करेंगे, अपने कर्मा को क्लींजिंग का भी काम करेंगे। तो अगर ईश्वर की हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आज हम इस वेबिनार में बैठे हैं और न्यूमरोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम डिवाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने अपना कीमती समय दिया। अल्टीमेट टाइम इज द मनी। आप सब लोग अंत तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच। एंड मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पे। थैंक यू। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। थैंक यू सर। थैंक यू। राधे थैंक यू। बाय। राधे राधे।